की बिटिया प्रियंका गांधी कांग्रेस की खेवनहार के तौर पर जानी जाती हैं। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को कई मुश्किल की घड़ियों से उबारा है। प्रियंका उस वक्त राजनीति में आई जब कांग्रेस सबसे ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रही थी। कांग्रेस को बचाने के लिए बड़े बड़े दावे करने वाली प्रियंका के सामने एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपनी ही बात से पलटी मार ली। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आज सियासी सफर में हम बात करेंगे प्रियंका की उस मजबूरी की जिस कारण उन्हें अपनी ही कही बात से पलटना पड़ा। कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाने के लिए जिस प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी जुबान से पलटी मार ली। गांधी परिवार की महारानी प्रियंका ने अपने परिवार की सबसे बड़ी धरोहर कांग्रेस पार्टी को मुश्किल वक्त से निकालने के लिए अपने सारे बड़े बड़े दावे प्रण उसूल को दरकिनार कर दिया। प्रियंका ने उन सारी बातों को पल भर में भुला दिया जिसे वो सालों तक दोहराती रही। जिस राजनीति के बाहर रहकर प्रियंका सेवा करने की बात कहती थी, वही प्रियंका उस वक्त राजनीति में कूद पड़ी जब कांग्रेस की हालत सबसे ज्यादा डामाडोल हो गई। प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वो कभी राजनीति में इतने गर्मजोशी के साथ एंट्री करेंगी। प्रियंका की निगाहें इस वक्त सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पर हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रियंका के सियासी सफर का पहला पड़ाव यूपी ही है, तभी तो वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका अदा करती है। लेकिन आज भी हर कोई इस असमंजस में है कि प्रियंका ने आखिर राजनीति में एंट्री क्यों की है। साल 1999 की बात है जब चुनाव अभियान के दौरान एक इंटरव्यू में प्रियंका ने ये साफ साफ शब्दों में कहा था कि उन्हें राजनीति में उतरने की कोई चाहत नहीं है और ना ही वो सियासत में अपनी किस्मत आजमाएंगी। उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि राजनीति शक्तिशाली नहीं है बल्कि जनता ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैं उनकी सेवा राजनीति से बाहर रहकर भी कर सकती हूँ। राजनीति में उतरने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रियंका ने कहा था कि मैं ये बात हजारों बार दोहरा चुकी हूँ कि मैं राजनीति में जाने की इच्छुक नहीं हूँ। लेकिन फिर जब कांग्रेस की हालत बदतर होने लगी तो प्रियंका को अपनी ही बात से मुकरना पड़ा और आखिरकार फिर वही हुआ जो वो चाहकर भी नहीं होने देना चाहती थी। आखिरकार सालों बाद प्रियंका ने अपनी बात से पलटी मार ही ली और लोकसभा चुनाव 2019 से कुछ समय पहले सियासत में उतर गई। भला राजनीति से दूरी बरतने वाली प्रियंका ने कैसे सियासत का ही अपना सफर चुन लिया? इस सवाल का जवाब पूरा देश जानता है। साल 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक हार का सामना कर रही है। पार्टी के अंदर और देश में पार्टी को लेकर कलेश मचा हुआ है। कांग्रेस के नाम से सिर्फ एक ही ख्याल जहन में आता है और वो है गांधी परिवार। ऐसे में कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाने के लिए कई सारे दाव खेले गए, लेकिन पार्टी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। ऐसे में प्रियंका ने सोचा कि अपनी दादी की छवि का सहारा लेकर खुद के जरिए हर मोर्चे पर फेल हो रही कांग्रेस को इस मुश्किल दौर से निकाला जाए। खैर, प्रियंका गांधी वाड्रा ने सियासत में एंट्री तो की थी कांग्रेस को बचाने के लिए, लेकिन उनके आने से पार्टी की हालत और खराब होने लगी। फिर सामने कई सवाल खड़े होने लगे कि आखिरकार कांग्रेस की इस बिगड़ती हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। प्रियंका की एंट्री से तो कांग्रेस पार्टी और तेजी से बिखरने लगी। ऐसे में इस सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार कांग्रेस की ऐसी टूटती फूटती हालत का असल जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस की बर्बादी का कारण में राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी का नाम भी जुड़ता है। प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री के बाद से मानो कांग्रेस की बर्बादी का अध्याय शुरू हो गया। कई मेहनती और जमीनी नेताओं को दरकिनार किया जाने लगा। दिग्गज नेताओं की तो मानिए शामत ही आ गई। पार्टी भले ही बिखरने लगी हो, लेकिन कांग्रेस की बागडोर सिर्फ परिवार के सदस्यों के हाथ में ही होती है। मतलब साफ है, राहुल गांधी की विफलता के बाद प्रियंका का सियासत में एंट्री करना सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है, जिसकी सबसे बड़ी परीक्षा अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में होगी। अब बात साल 1997 की, जब प्रियंका ने शादी करने का फैसला किया। इसी के साथ आपको बताते हैं प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा की दिलचस्प लव स्टोरी के बारे में। 1997 की बात है जब गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने शादी करने का फैसला किया। कहा जाता है कि प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा की मुलाकात देश की राजधानी दिल्ली में एक कॉमन दोस्त के घर पर हुई थी। प्रियंका की लव स्टोरी वाकई काफी दिलचस्प है। वो जब 13 साल की थी तभी उन्होंने स्कूल में पढ़ाई करते वक्त रॉबर्ट को देखा था। पहली नजर में जादू चल गया, दोनों इश्क में पड़ गए। रॉबर्ट काफी डरते थे क्योंकि वो देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की बेटी थी, लेकिन आखिरकार प्रियंका को रॉबर्ट ने प्रपोज कर ही दिया। बात आगे बढ़ती गई और फिर दोनों का रिश्ता शादी में तब्दील हो गया। प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा की शादी को लेकर विवाद भी हो चुका है। एक अजीबोगरीब बात उस वक्त सामने आई थी जब एक शख्स ने कोर्ट में याचिका दायर करके दावा किया था कि प्रियंका मेरी पत्नी है और कानूनी रूप से शादी की है। उस शख्स ने मांग की थी कि प्रियंका और रॉबर्ट की शादी को रोका जाए। हालांकि अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। और अब एक नजर प्रियंका गांधी वाड्रा के एकेडमिक करियर पर।
12 जनवरी 1972 को जन्मी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी स्कूली पढ़ाई मॉडर्न स्कूल से की और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीसस एंड मैरी कॉलेज से उन्होंने मनोवैज्ञानिक की पढ़ाई की। प्रियंका गांधी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा का नाम रेहान वाड्रा और बेटी का नाम मिराया वाड्रा है। देखने वाली बात यह होगी कि जिस राजनीतिक सुख को भोगने के लिए अपनी ही बात से प्रियंका गांधी पलट गई हैं, क्या वो इस लक्ष्य को हासिल कर पाती हैं? सियासी सफर में अगर आप किसी और नेता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN 9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।